ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग इसमें ऑलरेडी बात कर रहे थे, वो बात हो रही थी तुम्हारी किसकी? टॉटोमेरिज्म की बात चल रही थी। और टॉटोमेरिज्म में हमने तुम्हें क्या क्या बता दिया, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, डायाड सिस्टम, ट्रायाड सिस्टम में टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। साथ ही साथ तुमको एक स्पेस आइसोमेरिज्म का भी बताया कि अगर कोई आइसोमेरिज्म 1 2 और 1 3 अगर नहीं है तो फिर उन सभी को हम क्या कहते हैं, स्पेस टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड कर देते हैं। साथ ही साथ में टॉटोमेरिज्म के होने की दो मैकेनिज्म होती है, वन इज द एसिड कैटेलाइज्ड एंड सेकंड इज द बेस कैटेलाइज्ड। जितना हमने तुमको बता दिया है उतना ही रिक्वायरमेंट है नीट के लिए। आईआईटी के लिए मैं इनकी मैकेनिज्म को भी बताऊंगा कि कैसे उस मैकेनिज्म को होती है, ये भी बताऊंगा। तो आईआईटी वाले, जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बताऊंगा मैं बात, तो वो भी बताऊंगा आगे। और मैंने तुम्हें क्या बताया, कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, क्या टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है। और साथ ही साथ में तुम्हें ये भी बताया कि कोई कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है और हमने उसके कुछ एक दो एग्जाम्पल कराए। अब हमें थोड़ा सा ये पता करना है कि जब किसी कंपाउंड का मतलब वेरियस अदर फंक्शनल ग्रुप में भी टॉटोमेरिज्म बताया। अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे नाइट्रो एंड एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो एंड ऑक्जाइम, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड में 3 कार्बन सिस्टम टॉटोमेरिज्म, ये सभी के सभी हमने तुमको बताए। अब हमें आज क्या डिस्कस करना है, आज हमें डिस्कस करना है कि कोई भी मेन तो मेन तो टॉटोमेरिज्म कीटो और इनॉल के बीच में होती है। तो इनॉल क्या क्या कंटेंट है, इनॉल का कितना ज्यादा इनॉल किसी में होता है, किसी में कम होता है, ये किन किन बातों पर मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हर समय जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिखाया तुमको थर्मल स्टेबिलिटी, तो उसी थर्मल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप हमेशा निकालेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो जो टॉटोमेरिज्म के जो है एग्जाम्पल में जो कीटो ज्यादा होगा या इनॉल ज्यादा होगा, ये बात हम तुमको बताएंगे आज। और साथ ही साथ में इनॉल फॉर्म किस किस बात पर मैटर करती है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए हैं। टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जेई और जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही बहुत। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लेवल है थोड़ा सा वो नीट के लिए थोड़ा सा कम है। जो मैंने बताया, जैसे मैकेनिज्म में बताया कि एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमराइजेशन 2 स्टेप का होता है। फर्स्ट स्टेप इसमें जो है, सॉरी, सेकंड स्टेप आरडीएस होता है। अगर हम बेस कैटालाइज्ड टॉटोमराइजेशन को देखेंगे तो उसमें फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है। तो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सब याद कर लेना है। लेकिन जेई मेंस के स्टूडेंट के लिए हम ये भी बताएंगे कि कैसे वो मैकेनिज्म होती है और कैसे उसे हम आरडीएस स्टेप कहते हैं, इस बात को बताएंगे। तो फिलहाल अभी जो हम आते हैं टॉटोमेरिज्म में, वो आते हैं परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म। साथ ही हमने तुम्हें एक कंपाउंड वो भी बताया जिसका कि इनॉल, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका कि इनॉल 100% था। और एक कंपाउंड वो भी था जिसका इनॉल क्या था, 0% था नियर। तो इस तरीके के भी एग्जाम्पल को हमने देखा। तो अब हमें यहां पर देखना है कि परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म किस बात पर मैटर करती है। ओके, तो आइए, तो पहले तो मैं लिख लेता हूं जरा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ओके। और टॉटोमेरिज्म में जो है परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म, तो परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म किस किस बात पर मैटर करती है, मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म किस किस बात पर मैटर करती है, आइए इस बात को देख लेते हैं। तो इनॉल फॉर्म का जो परसेंटेज है, मैं पहले ही बता देता हूं, वो सबसे पहले ये बात पर मैटर करता है कि तुम्हारा कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है। अगर कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए जब इनॉल तुम बना रहे हो, और अगर वो इनॉल एरोमेटिक बन जाता है, इसका मतलब है कि उसका इनॉल ज्यादा होगा।
तो सबसे पहली बात जो तुम्हें देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to say that percentage of enol form that is directly proportional to aromaticity. That is directly proportional to aromaticity. You will have to see aromaticity. If enol is aromatic, then near about 99% of the enol form will favor. And percentage of enol form, first of all aromaticity, and second, if aromaticity is not cover in that compound, then you will have to see percentage of enol form is directly proportional to intramolecular hydrogen bonding. What is intramolecular hydrogen bonding? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें भी 5 या 6 मेंबर्ड रिंग। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। ये लो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, मैं यहां लिखे दे रहा हूं 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, साथ ही साथ में तुम ये देख लो कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन है कि नहीं। ओवरऑल तो तुम्हें सही बताएं तो enol form that will depend on this thing, that how much amount is that stable, कितना वो stable, how much is the stable is the enol form, the percentage of enol form will also high. So 5 or 6 membered ring, simultaneously if you will see extended conjugation, if you will see extended conjugation, if you will see extended conjugation in the enol form, then percentage of enol form is also very much. Okay, now these all things you should have clear. If any compound, if any tautomeric form will not follow these all the conditions, then one of concept that you will follow, that is the very strong concept and very unique concept, and that will depend, that is known as master concept. And master concept is what, कि कीटो फॉर्म कितना ज्यादा इनॉल में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि कीटो फॉर्म में कितना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। यानी you can say this as a master concept. What is the master concept? Master concept. Master concept is percentage of enol form, percentage of enol form is directly proportional to acidic hydrogen in keto form. Okay, so enol form is directly proportional to acidic hydrogen in keto form. एसिडिक हाइड्रोजन कितना ज्यादा है ये इस बात पर मैटर करेगा, दैट इज द परसेंटेज ऑफ इनॉल। दिस इज द फाइनल कॉन्सेप्ट। मतलब मोस्ट ऑफ द 97% क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन कर देगा कि इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा या फिर कीटो परसेंटेज ज्यादा होगा, ये समझ लें। सो ओवरऑल दीज ऑल थिंग्स विल वेरी। Percentage of enol form, how you decide the percentage of enol form, or the equilibrium constant will lie forward or in backward, that first of all you will see the aromaticity, and after that intramolecular hydrogen bonding with 5 or 6 membered ring, and third is the extended conjugation. If extended conjugation is also present in the enol form, then enol form is high in percentage. And if all these steps, all these conditions will not follow, then last condition, that is the master concept, and percentage of enol form is directly proportional to acidic hydrogen in keto form.
Okay, some more point will also affect the percentage of tautomeric form, but I will first discuss you a very good example of that is known as acetyl acetone. So I am discussing you tautomerism in acetyl acetone. Let's see. Tautomerism in acetyl acetone. So how you will define the tautomerism in acetyl acetone and how you will calculate the percentage of enol. Not exactly calculate the data wise. This only depend that equilibrium constant favors the enol form or favors the keto form. Okay. So tautomerism in acetyl acetone. Tautomerism in acetyl acetone. Okay. You know acetyl acetone. Acetyl acetone is this CH3COO and this is the acetyl acetone. And first question is this, that this compound will follow the tautomerism, this compound will form the tautomerism or not. You will say this compound will form the tautomerism. And here number of, here type of tautomeric hydrogen is 2. Either this will show tautomerism from this hydrogen or this will show the tautomerism from this hydrogen. But you know that this hydrogen is the very much acidic, so this compound will show tautomerism from this hydrogen in much percentage because this is more acidic hydrogen. So here this hydrogen is the acidic hydrogen. Acidic hydrogen. So now at this point I am showing the enol form of this compound here. Either you will see from this direction or you will see from this direction. No any problem. Here positive and here enol form will obtain. So here this is the enol form and how you will show the enol form. This is OH and it is double bond and this and this and here. Student once stop here this, here this and this. And you can show this tautomerism either this side or from this side. And now a similar tautomeric form you will have obtained. So what is the tautomeric form? This is double bond O and this and here O or H and this. And now this tautomeric form is getting extended conjugation. Here lone pair is also present. Here lone pair is also present. So this tautomeric form is getting extended conjugation, lone pair, single bond, single, double. And this is the, you will see clearly that 6 pi electron is in here resonance. And now due to delocalization, due to resonance of this 6 pi electron and this intramolecular hydrogen bonding, it is the intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular H bonding. So it is the intramolecular H bonding and here this will also the intramolecular H bonding, intramolecular H bonding, and due to presence of this 6-membered ring, see here this 6-membered ring and also this, and here this 6-membered ring, and also since 6 pi electrons are in conjugation, so this form is just like
aromatic character. This compound is not the aromatic, but somehow this bond is forming this side and sometime this bond is forming this side. So this, in this compound, aromatic like character. Aromatic like, not aromatic, aromatic like character generate. How you define the aromatic like character? Again listen, here this lone pair, double pi bond and pi bond. There are 6 pi electron and sometimes this is a benzenoid type structure. Benzenoid type structure, and these two forms are in the calculated form. This here, here, and this is changing continually position, and this a form continually cyclic current. Cyclic delocalization is present somehow because this bond is sometime here form and sometime here form. So in this compound, many things are present which is favoring the percentage of enol form. And what is that thing? First of all, extended conjugation. Second is that aromatic like character, and third is also this, that this hydrogen is very much highly acidic hydrogen. So here the percentage of enol form is higher in comparison to keto form. So percentage of enol, so here I am writing the percentage of enol and its percentage of enol now in gas phase. Gas phase, it is actually the 76%. Percentage of enol form in gas phase, it is actually the 76%. Okay. And now, if you will apply, if you will change the solvent, then this percentage will also change. And if you will add the polar protic solvent like water, then the percentage of enol form will decrease continuously. Because if you will add water, that the dielectric constant of water is very much high. So at that time, that water will break this hydrogen bonding. Here also will break this hydrogen bonding, and the stability of this form or the existence of this form is mainly due to intramolecular hydrogen bonding. And if you will add the polar protic solvent, then अगर तुम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐड करोगे तो फिर जो है ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा. तो हम तुम्हें ये बताते हैं कि आखिरकार सॉल्वेंट का फर्क पड़ता कैसे है. तो आइए हम पहले इस कॉन्सेप्ट को एक समझते हैं यहाँ पर. एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. In case of effect of solvent, in general, polar protic solvent will stabilize the keto form, while non-polar solvent will stabilize the enol form. First of all, in polar protic solvent, in general, polar protic solvent will stabilize the keto form, and non-polar solvent will stabilize the enol form because of much solvation is present. If your solvent is polar protic, then just like water, partial negative, partial positive, and here also partial negative, partial positive, and this water molecule surround will this here, this side and this side. And now this keto group will solvated by the water, and this keto group will also solvated by the water. So if solvation occurs in the keto side, then percentage of the keto form will increase significantly.
and simultaneously you can explain this example also by that if you will add the water dielectric constant of water is very much high. Water is highly polar protic solvent. So this will break the intramolecular hydrogen bonding of this way and try to form the hydrogen bonding with water, with self. So this molecule hydrogen bonding will break here and equilibrium will move backward direction. Okay. So in case of polar protic solvent, either you will explain that polar protic solvent will stabilize this keto form and this form will stabilize. So there is no interaction between this form and this form. This keto and this keto, there is no interaction because water will solvate this group separately and this group separately. So enol form will not obtained. But you can explain also this way that water will break this hydrogen bonding and equilibrium will shift to the backward side. So what is the effect of solvent? I come in general, polar protic solvent. In general, polar protic, not the protic. In general, polar protic solvent stabilize keto form and non-polar solvent and non-polar solvent will stabilize enol form. Okay, enol form in general, because if a such type of enol form you will have obtained, that is the aromatic, so no effect of the polar protic solvent, because that enol form is very highly stabilized due to aromaticity character. Okay, so percentage of enol gas phase in 76%, or you can say 76% also in non-polar solvent. In non-polar solvent, like non-polar solvent like normal hexane, okay, carbon tetrachloride. So like hexane and hexane, the percentage of enol form will again 76%. Will again 76%. But if you will add the water, so in water is a very highly polar protic solvent. Its dielectric constant very much high. So this will solvate very much effectively the keto form and equilibrium will move backward direction. And equilibrium will move when backward side, then its data says that in water the enolic percentage is only 15%. Okay? 1 minute. So in H2O, percentage of enol form is only 15% because of more solvation of keto form. So it is actually the tautomerism in acetyl acetone. I will discuss you some more example related just with acetyl acetone, some more example later. But now this you will have to understand this clearly, that acetyl acetone, the tautomerism of acetyl acetone, percentage of enol in gas phase or in non-polar solvent, both are in the 76%, but percentage of enol form in water, if solvent is water, then it is known as 15%. Okay. So now students, this tautomerism in enol form in acetyl acetone you are seeing. And now one more effect
we are discussing that effect of temperature. What is the effect of temperature on the percentage of enol form? So, effect of temperature effect of temperature effect of temperature on the percentage of enol form, effect of temperature. This hydrogen bonding is a very weak hydrogen bonding. If you will increase the temperature, then this hydrogen bonding will break and again equilibrium will move towards the keto form because of the instability of this enol form. It means, what is the effect of temperature? If you will increase the temperature, the equilibrium will go in the backward direction and percentage of enol form will decrease because hydrogen bonding is a very weak bond. Okay. So, on increasing temperature, once a minute, on increasing temperature, on increasing temperature, on increasing temperature, equilibrium move, equilibrium move, equilibrium moves to backward direction. Backward direction because backward direction and percentage of enol form is decreasing. Percentage of enol form is decreasing. Why? Due to breaking of hydrogen bond. Okay, so this is the effect of temperature, and if you will apply this effect on the acetyl acetone, the percentage of enol form will also decrease due to increase in temperature. Okay, तो ये तुम्हारा जो है एसिटाइल एसीटोन के बारे में हुआ. तो percentage of enol form, first of all, will depend on what factor? First of all, aromaticity. Second is the intramolecular hydrogen bonding, 5 or 6 membered ring. Third is the extended conjugation, and fourth, that will be the master concept. I will discuss you many examples of such type, that master concept percentage of enol form is directly proportional to acidic hydrogen in keto form. Okay, so now come to the next topic, that is the mechanism of tautomerization. So we will discuss here now mechanism of tautomerization, and this mechanism of tautomerization will only for the IIT JEE student, not so much important for the NEET student. Okay, so let's see mechanism of tautomerization. Mechanism of tautomerization. So now let's discuss mechanism. I have discussed you already that this mechanism of the two types. One is the acid catalyzed tautomerization. One is the acid catalyzed and second is the base catalyzed. Second is the base catalyzed.
both are the two-step mechanism. So how you will apply the acid catalyzed and base catalyzed? Acid catalyzed mechanism means you will convert the keto form into the enol form with the help of HN and H2O acid. And base catalyzed means OH minus and H2O. So let's see first example, base catalyzed. First I will discuss you base catalyzed because this is a very easy way to perform both the mechanism. So I am discussing you first of all base catalyzed. So let's see base catalyzed tautomerization. Base catalyzed tautomerization. Base catalyzed tautomerization. Let's take an example, that is the acetone CH2H COO and CH3. You can take the help just for easiness. I am writing this hydrogen in such a way, and here OH minus in H2O. OH minus, this is a base, and students it is the first mechanism. ये आपकी पहली मैकेनिज्म है जो 11th वालों ने अभी तक नहीं पढ़ी है कभी भी. तो पहली मैकेनिज्म, फर्स्ट रिएक्शन आई एम डिस्कसिंग विद यू. सो सी क्लियरली, दिस OH माइनस बेस है. OH माइनस सिंस इट इज ए बेस, सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन एसिडिक ड्यू टू द एसिड बेस रिएक्शन. OH माइनस एसिड बेस रिएक्शन देगा, और एसिड बेस रिएक्शन में आइदर दिस OH माइनस विल एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन और विल एक्सेप्ट this hydrogen, whichever is the acidic. But here both the hydrogen will be equally acidic, so OH minus take any of the hydrogen. So here OH minus and OH minus and H, this will form H2O. And lone, and this electron pair will exist as negative charge. So here CH2 this, and this is the CHO. And now this will do resonance. You know very clearly, and CH2CO minus, and this is the H. Now students, is in this reaction also water medium is present. So when this water medium is present, this for stabilization, this O minus will accept H plus from H2O. This is the H2O, this is also the reversible case, and O minus will accept H plus, and minus OH minus, this is actually the catalyst. And you know, catalyst will not participate in the chemical reaction. Catalyst does not participate in the reaction, but this is not the correct. Catalyst will actually participate in the reaction, but from the initial of the reaction and final of the reaction, catalyst will exactly retained. So we say that catalyst does not participate in a chemical reaction. जैसा आप शुरू में कैटलिस्ट लेते हैं, वैसा ही आपको लास्ट में कैटलिस्ट मिल जाता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, अदरवाइज कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है. ओके, सो नाउ दिस O minus will accept H plus from this H2O, and here the reaction will follow CH2 double bond COH and H, and this is actually the enol form. This is the enol form, and it is actually the keto form. Okay, it is actually the keto form. And now this keto form will converted into enol form, and enol form will converted into the keto form. And now this OH minus is the catalyst. This is two-step reaction. Here it is the first step, and here it is the second step. And now very see clearly,
I have told you already that this will be the rate determining step. भाई rate determining step के लिए हमने तुम्हें उस दिन एक साइकिल वाली कहानी सुनाई थी, ठीक है? Now here comes that how will you decide the rate determining step? वैसे तो rate determining step जो होता है स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होता है। ये तुम्हें याद रखना पड़ता है, लेकिन काफी हद तक जब तुम मैकेनिज्म समझने लगोगे तो फिर तुम्हें ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि आखिरकार ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों है, या फिर ये स्लो स्टेप क्यों है। तो आइए, हियर when you will see this first step and the second step, then you are seeing here दिस इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है। और ये OH माइनस जब इससे H को लेगा तो ये निगेटिव बनेगा। क्या ये न्यूट्रल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा? ये नहीं। ये न्यूट्रल कंपाउंड है और तुम उसको कन्वर्ट कर रहे हो एक चार्ज स्पीसीज में, सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड स्लोली। भाई एक बात बताइए, कोई कोई भी कंपाउंड काफी ज्यादा अनस्टेबल है और वो अगर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। अगर कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा पहले से ही स्टेबल है और वो बहुत ज्यादा और स्टेबल में ना कन्वर्ट होके वो अनस्टेबल में जा रहा है, तो क्या तुम कहोगे वो स्टेप फास्ट होगा? नहीं होगा। वो स्टेप कैसा होगा? स्लो होगा। और जब वो स्टेप स्लो होगा तो उसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कंपाउंड जो है यहां से यहां जो जा रहा है तुम्हारा, ये कैसा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि ये कैसा है? स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड दिस इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग, this will abstract very fast H plus from H2O, so this is actually the fast step. So this is the fast step. So here it is actually the rate determining step. So this is the base catalyzed tautomerization. This is the mechanism how a keto form will convert it into enol form. Okay. Now we will see this mechanism, this same conversion by the acid catalyzed tautomerization. Okay. Now acid catalyzed tautomerization, I am rubbing this. So please note down this, and after that I will tell you how the acid catalyzed tautomerization will proceed here. Okay. Here now students see the acid catalyzed tautomerization. Okay. Now see, base catalyzed you already have seen, and now acid catalyzed tautomerization. Acid catalyzed tautomerization. Okay. So this is the acid catalyzed tautomerization. Acid catalyzed tautomerization means you will convert one ketone form into the enol form by the help of H ion and H2O. So here CH3, I am again writing you in this way, otherwise I have not requirement of this hydrogen, but I am just writing CH3COCH3, and now H plus is attacking. H plus is what is the requirement of H plus? The requirement of H plus is this, that requirement of electron, and this electron will accept this H plus. And now CH3 say double bond O, and here plus charge will come and lone pair, and here this CH3. Again I am writing you in this way, and here also in this way. Now, sorry, and now this, and here this. Lone pair attacks on this H plus,
here positive charge will come and here negative charge will come. Here positive charge you are seeing here and this negative and positive will become neutral. So this is seeing here as a hydrogen. Okay, students. Now, due to stabilization of this positive charge on oxygen, oxygen will abstract this bond or abstract this electron. भाई ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और जब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर और जब पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो ये पॉजिटिव भी इधर और इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जब इस पर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इन हाइड्रोजन पे भी ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड नाउ दिस H will accepted by H2O in a very respectable manner and here H3O plus will form. And now whatever the compound will prepared, this is actually the enol form. This is C or this is the OH and double bond and CH2. So it is actually the enol form and it is actually the keto form. This is actually the first step. Okay, and this is the second step. As you know already very well that first step here is not the RDS, second step is RDS. How the second step will RDS? Listen very carefully. ये कंपाउंड कैसा है, ये है न्यूट्रल और तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट है. कितने रिएक्टेंट है तुम्हारे पास? दो. कौन कौन से? एक ये है और एक H+ है. अब तुम सोच रहे हो कि दिस और दिस मिल करके अगर ये कंपाउंड बना लिया है तो इसका मतलब है ये तो अनस्टेबल हो गया. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो तुम अगेन वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो यहां पर और सोच रहे हो कि ये स्लो स्टेप होना चाहिए और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होना चाहिए. लेकिन तुम और एक बात देखिएगा, यहां पर दो रिएक्टेंट है, एक तुम्हारे पास कीटोन है और एक तुम्हारे पास H+ है. और जब कीटोन है और H+ है, उन दोनों रिएक्टेंट में से जो है या आप इन दोनों में से H+ का ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब H+ का डुप्लेट पूरा नहीं है. लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो ये जो है सभी एटम्स का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है. इसलिए दिस इज ए स्टेबल इंटरमीडिएट और व्हेन जब ये स्टेबल होगा तो दिस विल इज ए फास्ट रिएक्शन, दिस विल फास्ट कन्वर्टेड, ये बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा इसमें. सो दिस इज द फास्ट स्टेप. ये समझिए. फिर से अगेन ध्यान दीजिए, मैंने क्यों कहा ये फास्ट स्टेप? क्योंकि यहां पर सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है और जब सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब जब हम ऑक्टेट कंप्लीट कहते हैं तो हाइड्रोजन के केस में हमेशा डुप्लेट माना जाता है. तो जब ये ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये रिएक्शन जो है कैसा हो गया? फास्ट. लेकिन इसके बाद अब ये ऑक्टेट कंप्लीट है और अब ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस तरीके से H+ निकालेगा तो ये स्टेप कैसा है तुम्हारा? स्लो. जानते हो ये इतना स्लो रिएक्शन है कि ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जाती है. ट्रांजिशन स्टेट कैसे जाती है जरा इसको देख ले. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि as well as you will break this bond, you will form this bond, you will break this bond and you will form this bond. Simultaneously bond formation and bond breaking dotted line से शो करेंगे हम यहाँ पर. और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग डॉटेड लाइन से हो तो समझ लेना वो स्टेज एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रही है. और ट्रांजिशन स्टेट वेरी स्लो होती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसकी एनर्जी होती है और वो अनस्टेबल होती है. इसलिए ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अगर कोई रिएक्शन जाती है तो वो बहुत ही स्लो स्टेप में जाएगी. तो यहां पर क्या होगा जरा देखें, मैं यहां बनाता हूं. तो दिस इज द CH3C and here this
OH, and here the positive charge this way, and here lone pair, and here this this is the bond formation here, and CH2, and this H, and this OH and H. So here lone pair, here and here also lone pair, and so it is actually the, so this is actually the transition state. It is the transition state. So here this is the bond breaking BB, here bond formation bond BF, here this is the bond breaking, and this is the bond formation, and this is the transition state. You are the new student, so I am writing in detail transition state. And now this compound will convert it to this compound via this transition state, via this transition state, this and this. But this cannot be counted as a step. So this will directly convert it to this step via this transition state. So this mechanism is actually the two-step mechanism. Okay, and second step is the slow step, so this will be the RDS step. सेकेंड स्टेप में तुम्हारा एल्कीन बन रहा है. सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है? एल्कीन. अब सुन लो बात, अगर ये कोई दूसरा कंपाउंड होता जो कि तुम्हारा कीटोन कैसा होता? अनसिमेट्रिकल होता, तो इस जगह पर जाने के बाद ये H इधर साइड से H निकलता या इधर साइड से ये H निकलता, ये केवल और केवल डिपेंड इस बात पर करता कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है. यानी ये डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन स्टेबल है कितना, ये डिपेंड करेगा. जैसे तुमने इसके देखे कितने अल्फा H है? 3. और अगर कोई ऐसा डबल बॉन्ड बनता जिसमें कि ज्यादा अल्फा H मिल जाते तो वो मेजर बन जाता और ये माइनर. समझ ले, हमने तुम्हें दो बातें बताई है. एक तो हमने कीटो का इनॉल में कन्वर्जन बताया, लेकिन हमने इसमें कीटो लिया है वो सिमेट्रिकल लिया है. लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता, अगर अनसिमेट्रिकल होता, मैं इस बात को लिख देता हूं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, in case of unsymmetrical ketone, stability of alkene, stability of alkene will decide, stability of alkene will decide enol for कौन सा? मेजर इनॉल. तो दो इनॉल बन जाएंगे, कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, देखना होगा. फिलहाल यहाँ पर एक ही टाइप का है तो ये तुम्हारा एसिड कैटालाइज्ड ऑटोमराइजेशन हो जाता है. तो मैंने इसी बात को कहा था, ये मैकेनिज्म खासकर जो है, देखो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले, सभी के लिए रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आप फिलहाल इस मैकेनिज्म को सभी लोग देखें, जेई वाले देखें, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. और फिर अब हम इसके बाद तुमको एग्जाम्पल बताएंगे, और एग्जाम्पल में उसका कीटो ज़्यादा होगा कि इनॉल ज़्यादा होगा ये कंपेयर कराएंगे, और साथ ही साथ में कुछ और टाइप से भी इम्पोर्टेंट बढ़िया एग्जाम्पल कराते हैं.